पड़ोसी मुल्क भारत में रामचरित मानस नामी एक कदीम हिंदू नज़म ने आजकल पूरे भारत में सियासी तूफान बर्पा कर रखा है। दरअसल राम के इंसाफ और ईमानदारी जैसी खसूसियात के बाइस लाखों हिंदू इन्हें पूजते और उनकी इबादत करते हैं और आजकल मशहूर हिंदू देवता राम की जिंदगी पर मबनी 16वीं सदी की तवील नज़म इंडिया में एक बहुत बड़ी सियासी कशीदगी की वजह बन गई है। रामचरित मानस को बहुत से स्कॉलर्स ने दुनिया की अजीम तरीन अदबी तख्लीकात में शुमार किया है। मशहूर मुसन्निफ पवन वर्मा इसे एक गहरा फलसफियाना काम कहते हैं जो बहुत से हिंदुओं के लिए बाइबल के मुतरादिफ है। तुलसीदास की रामचरित मानस में रामायण की कहानियों को नज़म की शक्ल दी गई है। रामायण दरअसल राम और सीता की देवमालाई कहानियों पर मबनी है जिसे हिंदू मजहब में इंतहाई मुकद्दस मकाम हासिल है। संस्कृत जबान में लिखी गई रामायण को हिंदू बाबा वाल्मीकि ने 2500 साल पहले लिखा था। बड़े पैमाने पर माना जाता है कि तुलसीदास की नज़म ने जो हिंदी से मिलती जुलती बोली ओधी में लिखी गई है राम की कहानी को अवाम के लिए काबिल रसाई बनाया और यही इस नज़म की मकबूलियत की वजह बनी। अयोध्या के वली अहद की शैतान बादशाह रावण पर फतह की कहानी हर साल भारत भर में दसरा के त्यौहार के दौरान मेलों में पेश की जाती है। वो एक ऐसे देवता हैं जिनके इंसाफ और ईमानदारी के लिए लाखों हिंदू उन्हें पूजते हैं, लेकिन गुज़िश्ता चंद हफ्तों में सियासी मुखालफिन इस बात पर बहस कर रहे हैं कि आया इस नज़म का मतन खवातीन के साथ साथ इंडिया के इंतहाई इम्तियाजी जात पात के निज़ाम में सबसे कम दर्जा रखने वाली जात दिल्लत के लिए भी ठीक नहीं। ये पहला मौका नहीं है कि जब तुलसीदास की 600 साल पहले लिखी गई नज़म को तनकीद का निशाना बनाया गया हो, लेकिन इस बार जो चीज़ मुख्तलिफ है वो उसके हामियों और नाकदीन दोनों के एहतजाज का पैमाना है। इंडिया में आम इंतखाबात एक साल में होने वाले हैं और दोनों तरफ के सियासतदान एक दूसरे पर किताब के तनाज़े को जात पात की बुनियाद पर वोटरों को पोलराइज करने के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाते हैं। जनवरी में शुरू होने वाले मुजाहिरों में मुजाहिरीन ने मुबैना तौर पर किताब के इक्तबासात पर मुश्तमिल सफ़ात को जलाया और जवाबी मुजाहिरों में नाकदीन को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। मुकद्दस अवराक की बेहरमती के इल्ज़ाम में कम अज़ कम 5 अफराद गिरफ्तार हुए और पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 2 अफराद के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की, जो कि एक सख्त कानून है जिसमें जमानत नहीं होती। ये मसला जनवरी में उस वक्त शुरू हुआ जब शुमाली रियासत बिहार वजीर ने कहा कि किताब मुआशरे में नफरत फैला रही है। यूनिवर्सिटी के तलबा के एक इज्तिमा में वजीर तालीम चंद्रशेखर ने अपनी बात को साबित करने के लिए रामचरित मानस की चंद सतरें सुनाई। उनमें कहा गया कि अगर निचली जात के लोग तालीम हासिल कर लें तो वो जहरीले हो जाते हैं, जैसे दूध पीने के बाद सांप। कुछ दिनों बाद स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि समाजी तौर पर पसमानदा तबके के एक सरकर्दा रहनुमा हैं, उन्होंने भी इसी तरह के जज्बात का इजहार किया। इस बात पर इसरार करते हुए कि रामचरित मानस की कुछ सतरें नागवार हैं, उन्होंने मुतालबा किया कि इन्हें किताब से हटा दिया जाए। इंडियन एक्सप्रेस ने उनके हवाले से कहा कि मजहब के नाम पर गाली क्यों दी है। मैं तमाम मजाहिब का एहतराम करता हूँ, लेकिन अगर मजहब के नाम पर किसी कम्युनिटी या जात की तजलील की जाती है तो ये काबिल एतराज है। बुध को उन्होंने एक खत ट्वीट किया जो उन्होंने वजीर आजम और भारत के सदर को लिखा है, जिसमें उनसे कहा गया है कि इन काबिल एतराज तबसरों को हटा दें जो खवातीन, कबायलियतों, दिल्लतों और पसमानदा लोगों के लिए हद तक आमेज और तौहीन आमेज हैं। बिहार में हुकूमत करने वाले राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के रहनुमा चंद्रशेखर और मौर्य के तबसरे ने हिंदू कौम प्रेस ग्रुपों के साथ साथ सियासतदानों को भी बहुत गुस्सा दिलवा दिया है। भारत की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के अरकान भी इस पर तनकीद कर रहे हैं। बीजेपी के सियासतदान नंद किशोर गर्जर ने कहा कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर स्वामी प्रसाद मौर्य को सजा देने का मुतालबा किया है। अब देखना यह है कि पड़ोसी मुल्क भारत में खलबली मचाने वाली इस नज़म के बारे में आने वाले दिनों में क्या फैसला होता है।